अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? काहलों व्लॉगर की नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे तुर्की के शहर इस्तांबुल में। जर्मनी के शहर हनोवर से इस्तांबुल सबिहा gökçen एयरपोर्ट का सफ़र तकरीबन 3 घंटे का था। हम सबिहा gökçen पे पहुंच चुके हैं। ये है तुर्किश लीरा, 1 यूरो का तकरीबन 20 लीरा मिला। यहाँ से मेट्रो लेके जाएंगे होटल। हमारा होटल ब्लू मास्क से 1 किलोमीटर के फासले पर है। होटल में सामान रखने के बाद हम पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। आपको जैसे पता है कि तुर्किश खाना वैसे ही बहुत मज़े के होते हैं। ये हमारे पाकिस्तानी खाने से भी काफ़ी मुमासलत रखते हैं। इस रेस्टोरेंट पे खाना बहुत मज़े का था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट है क्योंकि ये मेन एरिया है, ये शहर के सेंटर में है। अब हम आपको लिए चलते हैं इस्तांबुल की यूरोपियन साइड पे मौजूद बहुत ही पुराने बाज़ार मिसिर जासिलसी में भी, मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर सका। इसके साथ मस्जिद भी मौजूद है। ये इस बाज़ार की तमीर 1664 में की गई। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपनी वाइफ सनरा के साथ हूँ और इस बाज़ार में आपको मिठाइयाँ, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाला जात और इसके अलावा गिफ्ट की चीज़ें और इसके अलावा डेकोरेशन पीसेस आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। यहाँ से निकलकर अब हमने अपना रुख यहाँ के एक पुराने ग्रैंड बाज़ार की तरफ किया है। ग्रैंड बाज़ार की तमीर भी 16वीं सदी में की गई। यहाँ से आप कालीन, कपड़े, पर्स और इसके अलावा डेकोरेशन पीसेस इस तरह की चीज़ें ख़रीद सकते हैं। इस्तांबुल को अगर आप मसाजिद का शहर कहें तो ये भी गलत ना होगा। इस्तांबुल में बहुत ज़्यादा मसाजिद हैं और ये जो खूबसूरत मस्जिद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये सुल्तान अब्दुल हमीद के नाम पर है।
इस खूबसूरत मस्जिद के अंदरूनी मनाज़र, ये मस्जिद इंतहाई खूबसूरत है। इस मस्जिद का आर्किटेक्ट देखकर आपकी आँखों को ठंडक और दिल को सुकून मिलता है। वैसे भी जो दिल को सुकून अल्लाह के घर में मिलता है वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। अब मैं आपको लेके चलता हूँ तो इस्तांबुल की मशहूर ब्लू मस्जिद, या जिसका सही नाम सुल्तान अहमद मस्जिद भी है, लेकिन लोग इसे ब्लू मस्जिद के नाम से जानते हैं। और दूसरी तरफ अब मैं आपको दिखा रहा हूँ आया सोफिया, जो वो भी बहुत पुरानी मस्जिद है और इसकी बहुत ज़्यादा तारीख़ है। ब्लू मस्जिद आया सोफिया से 500 मीटर के फासले पर है। अगर हम बात करें ब्लू मस्जिद की या ब्लू मॉस्क की, तो इसकी तमीर 1609 में उस वक़्त के सुल्तान अहमद अव्वल ने करवाई, जो 1616 में कंप्लीट हुई। ये 2020 तक इस्तांबुल की मेन मस्जिद का एजाज़ भी इसको हासिल रहा, क्योंकि ये आया सोफिया से 500 मीटर के फासले पर है। लेकिन अब इस्तांबुल की मेन मस्जिद जो वो आया सोफिया है, इसलिए ये साल में ज़्यादातर बंद ही रहती है। और जिस टाइम मैं इस्तांबुल में था उस टाइम भी ये बंद थी, इसलिए मैं इसको अंदर से नहीं दिखा सकता। अब मैं लिए चलता हूँ आपको मस्जिद आया सोफियातुल कबीर में। इस मस्जिद की बहुत ही ज़्यादा अजीम तारीख़ है। इस मस्जिद ने बहुत ज़्यादा नशेब व फ़राज देखे हैं। इसको इंग्लिश में द ग्रैंड आया सोफिया मॉस्क भी कहते हैं। इसका बुनियाद चर्च के लिए बाज़ंतीनियों ने 532 ईस्वी में रखा और ये 537 ईस्वी में कंप्लीट हुई। ये 537 से 1054 तक रोमन एम्पायर चर्च के तहत, फिर 1054 से 1204 तक ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के अंडर, और उसके बाद 1204 से लेकर 1261 तक कैथोलिक ईसाइयों के मातहत, और फिर 1261 से लेकर 1453 तक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के मातहत, और फिर 1453 से लेकर 1931 तक इसको मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसको मस्जिद का दर्जा दिया गया। इस्लाम के मातहत रही ये। खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद 1935 से लेकर 2020 तक ये बतौर म्यूज़ियम रही, और अल्हम्दुलिल्लाह 2020 से फिर ये मस्जिद है। ये मस्जिद आपको माज़ी के झरोखों में ले जाएगी।
जी, मैंने अपनी तरफ से आपको कोशिश की, ये देखें एक तरफ आपके ब्लू मॉस्क है जो इंतहाई खूबसूरत और दूसरी तरफ आया सोफिया। आप दरमियान में दोनों तरफ का खूबसूरत अजीम शान नज़ारा देखते हैं। मेरा गुज़र ईरान की एम्बेसी के पास से हुआ तो मैंने सोचा आपको ये भी दिखा दें, और इसके साथ ही शहर के बिल्कुल वस्त में एक खंडर बिल्डिंग मौजूद है। मैंने सोचा इसके साथ साथ आपको ये भी दिखा दूँ। ये रात के वक़्त एक बिल्डिंग की छत से बॉस्फोरस ब्रिज का नज़ारा, जो इस्तांबुल की यूरोपियन साइड और एशियन साइड को मिलाता है। ये शहर दो हिस्सों में मौजूद है। इसका आधा हिस्सा यूरोपियन साइड और आधा हिस्सा एशिया में है। इस्तांबुल के एक बाज़ार का रात के वक़्त का नज़ारा। जी, अब अगले दिन हम जा रहे हैं इस्तांबुल की एशियन साइड पे। ये एशियन साइड पे मौजूद एक टावर। इस्तांबुल का टूर आइसक्रीम के बगैर अधूरा है। मैंने सोचा मैं भी कुछ जद्दोजहद के बाद आइसक्रीम खा ही लूँ। एशियन साइड से खड़े होकर यूरोपियन साइड का नज़ारा। ज़्यादातर मेन मसाजिद वो यूरोपियन साइड पर मौजूद हैं। एशियन साइड से खड़े होकर यूरोपियन साइड का नज़ारा और मसाजिद। अभी मौजूद हूँ मैं बॉस्फोरस ब्रिज पे, जो इस्तांबुल के दोनों हिस्सों को आपस में मिलाता है। ये बर-ए-आज़म यूरोप में मौजूद इस्तांबुल के हिस्से और बर-ए-आज़म एशिया में मौजूद इस्तांबुल के हिस्से को आपस में मिलाता है। मैंने सोचा आपको एक खाने का व्यू ही दिखा दें। ये दालों का सूप है। इसके अलावा वेजिटेबल वाले चावल और बीफ का गोश्त है। अब मैं ट्राई करके आपको बताता हूँ कि खाना कैसा है। ये जो दाल का सूप है ये इंतहाई लजीज है। ये बहुत ही मज़े का है, इसका जवाब नहीं। अब हम चावल ट्राई करते हैं।
चावल भी ठीक हैं, लेकिन बस ओके हैं, आप खा सकते हैं। अब हम गोश्त ट्राई करते हैं कि गोश्त कैसा है। गोश्त भी मज़े का है, काफ़ी टेंडर है। एक बात है, आप इस्तांबुल से कहीं से भी खा लें, खाना आपको मज़े का लगेगा। मैंने सोचा अगर इस्तांबुल में आए ही हैं तो बॉस्फोरस दरिया में कश्ती का सफ़र किए बगैर कैसे जा सकते हैं, और आपको भी दोनों तरफ यूरोप और एशिया, इस्तांबुल के दोनों हिस्सों के नज़ारे कश्ती से भी दिखा दें। मेरी दाईं तरफ जो भी मैं दिखा रहा हूँ ये एशिया है, और अभी मैं आपको एशिया से यूरोप ले चलता हूँ, और ये है यूरोप। क्या बात है, कुदरत का क्या नज़ारा है, कैसे खूबसूरती से ये शहर दो बड़े अज़मों में तकसीम है। बॉस्फोरस में बड़े बड़े शिप्स। भोट के बाद शाम के खाने का मंज़र।
अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक गार्डन में, जो पार्क भी है। इसका भी मैंने सोचा ये बिल्कुल जो होटल हमारा है उससे ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैंने सोचा कि इसका नज़ारा भी आपको दिखा दूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और मस्त खूबसूरत मस्जिद का अंदर और बाहर से नज़ारा। मैं इस मस्जिद का नाम सही तरीके से, क्योंकि काफ़ी मुश्किल है, प्रोनाउंस नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं फिर बताता भी नहीं हूँ। इस मस्जिद के खूबसूरत नज़ारे के साथ मैं अपने व्लॉग का करता हूँ इख्तिताम। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।